आप सबका स्वागत है बलराम देश इस्कॉन टेम्पल में मॉर्निंग के श्रीमद् भागवत के सत्संग में। श्रीमद् भागवत महापुराण व्यासदेव ने श्रीला व्यासदेव ने वेदांत सूत्र लिखने के बाद नारद जी की प्रेरणा से लिखा। और उसका मुख्य उद्देश्य, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंगल रीजन फॉर कंपाइलेशन ऑफ भागवतम वाज directly, specifically glorify Supreme Lord Vasudeva. Krishna Bhakti. The word is directly glorify Krishna Bhakti. That is the main purpose of compilation of Srimad Bhagavatam. और भागवत में कृष्ण का जो अद्भुत लीलाओं में दामोदर लीला सब लीलाओं का सरमोर है। It is the climax of the pastime of Supreme Lord. इसकी विशेषता क्या है? इसमें मुख्य बात क्या है? भक्तित जितत्व। भगवान भक्ति के द्वारा जीते जाते हैं। भगवान अजीत है, इनकॉन्करेबल है, लेकिन भक्ति में इतनी शक्ति है कि भगवान भक्ति से बंध जाते हैं। ये नहीं लिखा है कि रस्सी से बंध गए हैं। क्या लिखा है? यशोदा के प्रेम से बंध गए हैं। प्रेम से बंध जाते हैं, रस्सी से नहीं बंधते। तो भगवान अपने भक्तों को अपने से एक बार कलकत्ता में जहां भक्तों इस्कॉन का पहले मंदिर था, तो जो मकान मालिक था वो भक्त था बहुत बड़ा। वो प्रभुपाद जी के भक्तों को कहने लगा एक दिन, अच्युतानंद स्वामी को, कि श्री कृष्ण भगवान और श्री चैतन्य महाप्रभु इन दोनों में श्री चैतन्य महाप्रभु महान है। कृष्ण महान तो है ही, लेकिन दोनों अवतारों में चैतन्य महाप्रभु महान है। उन्होंने रीजन दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु नमो महावदन्या बड़े दयालु अवतार है। जैसे दूध होता है तो दूध के अंदर मक्खन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ऐसे ये अवतार भगवान का महान है। तो अच्युतानंद स्वामी ने आके पूछा श्रील प्रभुपाद से, श्रील प्रभुपाद ये हमको कह रहा है कि कृष्ण से चैतन्य महाप्रभु का अवतार महान है। प्रभुपाद थोड़ी देर चुप रहे। पास के बाद नहीं, राधा रानी इज महान। Then Prabhupada said, the devotee of Krishna is greater than Krishna. भगवान से भगवान का भक्त महान है। नंद यशोदा महान है। इसलिए इस प्रसंग में एक श्लोक आएगा इन दिस
chapter there is a verse, जो सुख ब्रह्मा को, शंकर को, लक्ष्मी को नहीं मिला। ब्रह्मा प्रवृत्ति मार्ग के आचार्य है, सृष्टि करता है, भगवान के शरीर से उत्पन्न हुए हैं, कमल से, विष्णु के अंग से उत्पन्न हुए, भगवान का डायरेक्ट डिसाइपल है। ब्रह्मा इज डायरेक्ट डिसाइपल ऑफ लॉर्ड विष्णु और वेद का आचार्य प्रवृत्ति मार्ग, और लॉर्ड शंकर निवृत्ति मार्ग के आचार्य हैं। कुछ सब कुछ दुनिया का छोड़ के बैठे हुए, घर भी नहीं बनाया अपने लिए। उन दोनों को जो आनंद नहीं मिला, जो सुख नहीं मिला, और लक्ष्मी जो भगवान की छाती के ऊपर है, चरणों की सेवा करते हैं, उसको जो सुख नहीं मिला वो इस गोपी को मिला, यशोदा को मिला। यशोदा इनसे कितनी महान है, ये श्लोक इसी अध्याय का ये श्लोक है, इसको देखिए। ले भेरी गोपी, नैनं वृंचो न भवो न श्री अपि अंग संश्रया। नैनम नहीं मिला, वृंचो ब्रह्मा को, भवो शंकर को, श्री लक्ष्मी को, अपि अंग संश्रय, ये तो सारे भगवान के अंग से मिले हुए, भगवान के साथ। लक्ष्मी तो भगवान के चरणों में बैठी है, छाती के ऊपर उसका स्थान है, ब्रह्मा जी उनके अंग से पैदा हुए हैं। प्रसादम, भगवान की कृपा। ले भेरी गोपी यत्तत् प्राप्य विमुक्ति दात। इस गोपी को जो प्रसाद मिला, जो यशोदा को महिमा मिली, भगवान ने बंध के यशोदा को ऐसी महिमा दी जो इन तीनों को नहीं मिली है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, दिस वर्स इज स्पोकन on seeing the exceptional devotion of the Queen of Vraj, who among all the devotees brought Krishna under her control. Vimukti here means Vishesh Mukti, specialized liberation or prem. जिसने अपने प्रेम से भगवान को वश में कर लिया, ये यशोदा की अद्भुत लीला है। भगवान ने इस लीला में व्रंचो, ब्रह्मा, ऐसी ब्रह्मा को कभी नहीं मिली। हम देखते हैं ब्रह्मा जी प्रार्थना करके 14वें अध्याय में ब्रह्मा जी प्रार्थना करेंगे भगवान श्री कृष्ण को। भगवान श्री कृष्ण मुंह उठा के देखे भी नहीं, उसको देखेंगे भी नहीं, विल नॉट लुक एट ब्रह्मा। बहुत सुंदर 14वें अध्याय में प्रार्थना है 10वें स्कंद में, लेकिन भगवान ने उसको देखा तक नहीं। और शंकर, इन सबको जो नहीं मिला, 3 नेगेटिव प्रोनाउंसमेंट्स, नैनम न भवो न श्रीहि, 3 बार रिपीट हुआ है ये। इंडीड, ये किसको मिला? ये प्रसाद केवल यशोदा को मिला। भगवान शंकर ब्रह्मा सन ऑफ, भगवान का पुत्र है। आदिदेवो जगदाम परो गुरु। और सब वैष्णव में वैष्णव नाम यथा शंभु है। लक्ष्मी भगवान की छाती के ऊपर रहती है। ये तो शंकर और ब्रह्मा से भी आगे है, एक दास्य भाव में, एक सखा भाव में, और ये तो प्रेम में है। फिर भी मदर यशोदा, nevertheless mother Yashoda is in topmost exalted position because she alone obtained such extraordinary mercy from the Lord. It is wrong to think that Yashoda is sadhan siddh, because ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है परीक्षित महाराज के द्वारा कि यशोदा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया था कि उसको इतना बड़ा महान सौभाग्य मिला। तो पहले सुखदेव महाराज ने कहा कि ब्रह्मा जी की तपस्या की थी
एक वसु द्रोण ने और उसकी पत्नी धरा ने, द्रोण एंड धरा, उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की और ब्रह्मा जी ने उनको कहा और आशीर्वाद दी, इसलिए वो नंद और यशोदा बन गए। ये 8वें अध्याय में है, इन 8th chapter दिस इज द डिस्क्रिप्शन। परीक्षित महाराज कहते हैं ब्रह्मा जी खुद को जो सुख नहीं मिला, the Brahma ji himself did not get that mercy, how can he bless somebody to get the mercy like Yashoda and Nand? So Parikshit was not satisfied with this answer. इसलिए ये लीला दामोदर लीला कहकर और ये सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं कि द्रोण और धरा को वो यशोदा के अंदर प्रवेश करके इस लीला में, वो तो भगवान के नित्य, यशोदा नित्य भगवान की माता है, शी इज ऑलवेज मदर ऑफ कृष्ण, वो तो नित्य माता भगवान की माता है। द्रोण और उसमें धरा उसमें प्रवेश किया, नंद में द्रोण ने प्रवेश किया, तो उनको इस लीला का रसास्वादन मिला। लेकिन नंद यशोदा ये ब्रह्मा के आशीर्वाद से कैसे मिल सकता है जब ब्रह्मा खुद को नहीं मिला? तो ये जो लीला है कि भगवान प्रभुपाद ने उसने कहा, उस दिन कहा चैतन्य महाप्रभु इज मर्सीफुल, वो भक्त के रूप में आए हैं, लेकिन असल में भगवान से भगवान के भक्त महान हैं। और ये भी भगवान मिलता ही केवल भगवान के भक्त के माध्यम से, ओनली थ्रू द डिवोटी वी कैन गेट मर्सी ऑफ कृष्ण। सो दामोदर लीला में हम कल से चर्चा कर रहे थे, माँ का वात्सल्य भाव है कृष्ण के लिए, माखन बनाने का तैयारी, मक्खन का मंथन चल रहा है, मक्खन तैयार होने वाला है, कृष्ण उठ के आया है और माँ भूखा हूं ऐसे कहा है। तो पहले कृष्ण के अंदर क्या उत्पन्न हुआ? इच्छा, मैं भूखा हूं। भगवान का पहला गुण क्या है? आत्माराम, उसको कुछ चाहिए नहीं। और आज भगवान माँ के प्रेम के कारण दूध पीने की इच्छा की है। आगे भगवान कहेंगे, थोड़ी देर के बाद कहेंगे कि मैं दूध सागर में रहने वाला। भगवान कहाँ रहते हैं? खीर सागर में। बोला खीर सागर में रहने वाला खीर सागर को छोड़ के यहाँ आया और मेरी माँ ये 2 किलो दूध गिर रहा था उसके लिए मेरे को छोड़ के चली गई। ये कोई बात है? आई हैव गिवन अप। वो मिल्क का सागर छोड़ के आया और यहाँ 2 किलो मिल्क के लिए मेरे को भी छोड़ के चली गई। ये व्हाट इज दिस? तो मिल्क सागर में रहने वाला है, उसको मिल्क पीने की इच्छा हो, ये संगति नहीं है। लेकिन माँ के प्रेम के कारण उसके मन में पीने की इच्छा हुई और खुद चल के आए, माँ के काम को रोक दिया। भगवान के आने के बाद कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, केवल भगवान का दर्शन करना चाहिए। तो माँ के अंक में चढ़ गए और माँ का दूध पीने लगे। और माँ ने दूध तो पहले से ही माँ का प्रेम के कारण छलक रहा था। लिखा है कि दूध तो पहले बाहर आ रहा था कृष्ण को पिलाने के लिए। अब माँ ने कपड़ा ढक दिया मटके के ऊपर। मटका कितना पुराना है ये माँ कहेगी आगे चल के। यशोदा की सास के जमाने का मटका है, वो उसकी मदर ऐसी मटके को यूज करती थी, ये ओल्ड एंटिक है। वो मटका पहले बदलती नहीं थी स्त्रियां। क्यों नहीं बदलती थी? इस मटके ने बहुत सा मक्खन खाया होता है। मटका मिट्टी का होता है ना, घी पीता है, तो इसलिए उसको बदलने से दूसरा घी पी जाएगा। इसलिए उसी मटके को कई 2-3 जनरेशन तक चलाती थी पहले। तो ये मटके का बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक नेता था, इलेक्शन का अपना कन्वासिंग कर रहा था। वो कह रहा था देखो लास्ट टाइम आपने मेरे को चुना, मैं मानता हूँ मैंने कुछ हेरा फेरी की, बंगला बनाया, बेटे को अमेरिका भेजा, बैंक बैलेंस बनाया, लेकिन मैं आपको हाथ जोड़ के विनती कराऊं इस बार मेरे को चुन लो। अभी तो मुझे जरूरत नहीं, अभी तो कुछ बेईमानी नहीं करूंगा, दूसरे किसी को चुनेंगे वो फिर नए सिरे से करेगा। तो ये पुराना मटका है, इसने बहुत घी पहले पी लिया है, अब नया मटका लाएगा फिर घी पी जाएगा।
तो सिद्धांत जी बड़े ईमानदार का नेता, बोला एक बार हो गया, अब तो मेरे को नहीं कर। तो आर्यन ने कहा जिसको आदत पड़ती है वो सुधरता नहीं है। एक बार हैबिट हो गई तो छोड़ने वाला नहीं। अब जब बच्चा दूध पी रहा है, माँ ने काम को रोक लिया है, माँ बच्चे को देख रही है और बच्चा माँ को देख रहा है। दूध पीता पीता बच्चा आंख खोल के माँ को देखता है और माँ बच्चे को मुख को देखती है। और इस समय माँ और बच्चे में संबंध स्थापित होता है, रिलेशन डेवलप होता है। हजार माँ के बीच में बच्चा अपनी माँ को पहचान लेता है, क्योंकि माँ और बच्चे में जब दूध पिलाती है माँ, जो माँ का प्रेम पिघल जाता है। माँ का जो बच्चे के लिए प्रेम है वो दूध के रूप में द्रवित होता है, वो लिक्विड हो जाता है प्रेम। और माँ जब दूध बच्चे को पिलाती है तो उसको बहुत बड़ा सुख मिलता है, और बच्चा जब दूध पीता है तो बड़ा आनंद में होता है। इसके ऊपर हमारी अपनी कमेंट्री है, वो हम रात को बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। ये रात को दोबारा सुनेंगे। अब बच्चे को माँ दूध पिलाती है तो बच्चा माँ को देखता है, माँ बच्चे को देखती है, दोनों में संबंध स्थापित होता है बड़ा प्रेम का। और बच्चा हमेशा कहता है मैं माँ को कहने का अधिकार होता है कि मेरे दूध की लाज रखना बेटा, और बेटा कहता है माँ मैं आपके दूध की लाज रखूंगा, बड़ा प्रेम हो जाता है। आजकल दूध माताएं तो बच्चे को पिलाती नहीं है। ये बात सच है कि झूठ है? कैसे पिलाती है माताएं बच्चे को दूध? बच्चे ने दूध बोतल उठाई, दूध पिया और बोतल को देख के प्रेम हो गया। ऐसा बोतल से प्रेम होता है बच्चे का, मुस्कुराता है बोतल को देख के। 10 साल से पहले ही 20 रुपया लेके कोको कोला पीता है। अरे क्यों पीते हो? इसी से प्रेम हुआ, बचपन में तुमने बोतल दिया तो बोतल से प्रेम हो गया। तो 18-20 साल के बाद तो जानी वाकर पीता। आपने दिया बोतल तो बोतल से इतना प्रेम हो गया। 40 से पहले अस्पताल में ग्लूकोज की बोतल, बोतल की परंपरा। माताओं को बच्चे को बोतल दिखानी ही नहीं चाहिए। तो एक माता बैठी थी, मुझे बोला हम बोतल से थोड़ी पिलाते हैं, हम तो चम्मच से पिलाते हैं। मैंने बोला बहुत चमचे हो गए, बहुत हो गया, कमी उसकी भी नहीं, अब चमचे को भी हटाओ, बहुत हो गए। तो चमचे से प्रेम करेगा, चमचा होगा। तो देना हृदय का दूध पिलाया करो मेरी माँ, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रेम से बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। अब माँ ने बच्चे को दूध पिलाते पिलाते सामने चूल्हे के ऊपर चढ़े हुए बर्तन में जो दूध गर्म होने के लिए रखा था उसको उफनते हुए देखा। अब यशोदा ने क्या किया? उस दूध को देखकर मां ने कन्हैया को नीचे रख दिया और भागते हुए उस दूध को उतारने के लिए चली गई। अब क्या होने लगा? कन्हैया को लोभ हो गया कि मैं तृप्त नहीं हुआ, मैं भूखा हूं, मेरा पेट नहीं भरा, मां मेरे को छोड़ के चली गई। पहले काम हुआ, फिर क्या हुआ? लोभ हुआ। काम के बाद लोभ होता है, अब लोभ हो गया। ये तो कृष्ण को हुआ लोभ। और मां उधर क्यों चली गई? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि प्रेम का ये स्वभाव है कि जो वस्तु जिससे हम प्रेम करते हैं, उसको जो चीज अच्छी लगती है, उस चीज की रक्षा करना उस बच्चे से भी, प्रेम वाले से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है प्रेमी के लिए। और रस शास्त्र का ये कहना है कि जो महापुरुष होते हैं, साधु होते हैं, वो भगवान के भक्त को भगवान की सेवा में लगाने के लिए कभी कभी भगवान को ही भूल जाते हैं।
तो यशोदा ने देखा कि एक दूध जो भगवान के लिए अब तैयार हो रहा है, जिसकी रबड़ी बनेगी, वो भगवान की सेवा का है, वो एक भक्त है जो भगवान की सेवा में लगेगा। अगर उसको नहीं उतारा तो उसको भगवान की सेवा नहीं मिलेगी। ये तो मेरा बेटा है, दूध मेरा अपना है, बाद में पिला लूंगी। इसलिए यशोदा को कोई दोष नहीं दिया जा सकता कि वो दूध उतारने क्यों गई, क्योंकि वो भगवान की आराधना से भगवान के भक्त की आराधना मुख्य है, तो वो तो भगवान के भक्त की रक्षा करने को गई। तो साधु महात्मा भक्त को ये दूसरा दृष्टिकोण है, तो माता को वहां जाना जरूरी था। ये हुआ आध्यात्मिक दृष्टि से। अब दूसरी दृष्टि से इसको देखें, तो भगवान को देख के आनंद ले रहा है, वो भगवान से अगर नजर हटाएगा और दुनिया की तरफ देखेगा तो भगवान से जुदा होना ही पड़ेगा। ये अगर आप भगवान को देखना छोड़ के दुनिया को देखोगे तो भगवान को तो छोड़, भगवान से अलग हो जाओगे, यू विल बी सेपरेटेड, भगवान से अलग हो जाओगे। और क्या होगा वो देखिए क्या होता है। माता तो भागती हुई वहां गई और दूध ने भी वहां से देखा था कि माँ का दूध कभी खत्म होने वाला है नहीं, और ये कृष्ण के पेट में सारे ग्वाल बाल हैं, ये तो पूरा ब्रह्मांड है, पेट इसका भी भरने वाला नहीं है। तो मैं जो इतनी सारी तपस्या कर रहा हूँ, आग में जल रहा हूँ कि भगवान को पिलाना है, मेरा तो नंबर आएगा नहीं, इससे अच्छा है मैं आपघात कर रहा हूँ, आग में कूद के मरता हूँ। तो माँ ने उसको बचा लिया, ऊपर से पानी डाल दिया, दूध लटक गया उसका सर। मैंने भगवान के आनंद में बाधा डाल दी। दूध ने सोचा कि मैंने भगवान के आनंद में बाधा डाल दी। He was enjoying and I am the cause of disturbing him। तो उसको शर्म आया, वो सर अपना मुंह लटका के नीचे बैठ गया बर्तन में, बोला दोबारा तपस्या करके तैयारी करूंगा भगवान की सेवा के लिए। तो भक्त ने उसको। अब श्री कृष्ण को क्या करना चाहिए आपके विचार में? चुप करके सो जाए तो प्रेम तो नहीं हुआ माता से, चुप करे तो प्रेम नहीं हुआ। तो अब क्या करना चाहिए? कृष्ण को क्या हुआ? अभी थोड़े देर पहले आपको बोला था, क्या हो गया? लोभ। और लोभ किसको जन्म देता है? क्रोध को। अब लोभ से क्रोध हुआ। भगवान ने देखा ये लोभ जो होता है ना, काम और लोभ जो होता है रजोगुण से, तो भगवान के लाल लाल होंठ रजोगुण है। भगवान ने उनको सफेद दांतों से दबाया। सफेद दांत जो है उसको सतोगुण बोलते हैं, उसको द्वेज बोलते हैं दांत को। ब्राह्मण को जैसे द्वेज बोलते हैं, ऐसे दांत को द्वेज बोलते हैं। उसके दो जन्म होते हैं, तो दांत ब्राह्मण है और सफेद सतोगुण है। उससे भगवान ने रजोगुण को दबाया। बोला मेरे को लोभ क्यों आ गया? अपने को डांटा, मेरे को लोभ नहीं करना चाहिए था। और फिर माता के ऊपर भी, माता को क्यों लोभ हो गया? थोड़ा दूध बचाने के लिए। तो माता को भी दंड देना चाहिए और मैं अपने आप को भी दंड देता हूं। अपने आप को दंड कैसे दिया? अपने लाल होंठों को सफेद दांतों से दबाने लगे। ये कृष्ण ने पहला एक्शन किया। अब माता को दंड कैसे देना है ये सोचा कि थोड़ा दूध बचाने गई है ना, बच्चे का ऐसे ये नहीं देगी मेरे को, ये सारे का सारा गिरा देगा। देखा ऐसे करता है। आप उसको एक गिलास नहीं दो, वो लात मारेगा, पूरा आपका मटका ही फेंक देगा। अब कन्हैया ने कहा ठीक है देखता हूँ, माँ को दिखाता हूँ। ऐसे करके देखा, माँ अभी देख नहीं रही। एक पत्थर देखा मसाला पीसने का, उसको उठाया, मटके को देखा कितना भरा हुआ है मटका, 3/4 भरा हुआ है, आधे से थोड़ा ऊपर है। फिर हाथ में देखा तो ये तो बड़े कंगन हैं, माता ने बांधे, तो आवाज आ जाएगा। मटके को ऊपर से मारूंगा तो खराब करेगा, माँ देख लेगी। वो देखा माँ की तरफ, एक हाथ से अपने हाथ में कंगन को ऐसे पकड़ा के आवाज ना हो, और मटके का बहुत नीचे का डाउन जो सबसे भरा हुआ है, इतना ही आवाज हुआ, ज्यादा हुआ नहीं, भरा हुआ मटका फटा। देखा ऐसे वो दूध बाहर, दही बाहर निकला। मजा आ गया। आप पता लगेगा माँ को। ये तो थोड़ी देर के लिए भाव आया और फिर डर लगा।
मटका फूट गया, माँ मारेगी। अब वहां से भागे तो उसी दूध के ऊपर से चल के गए, जो दही, जो लबान बना हुआ था, मक्खन उतर गया था, उसके ऊपर से भागे। और भागे कहाँ? सामने वाले कमरे में। उसमें क्या रखा था? कल का मक्खन रखा था मटके में ऊपर। तो रोए और क्रोध किया। तो ये क्या क्रोध सच्चा था? सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं कि सच्चा क्रोध होता और रोया होता तो मक्खन नहीं खा सकता था। आदमी जब बच्चा होता है ना, तो ऐसे होता है कि अंदर कुछ जाता नहीं, उसको जबरदस्ती पानी पिलाते हैं, वो भी नहीं जाता, ऐसे करता है। तो इसका मतलब असली रोना होता तो ये मक्खन नहीं खा सकता है। और ये कहाँ ऐसे धड़म से मक्खन खा रहा था। इसका मतलब उसका ये रोना और उसका ये जो है क्रोध, वो असली नहीं था, नकली था। और उधर जाके क्या किया? और ये मक्खन क्यों खाने लगा? ये दिखाने के लिए माँ को, देखो नहीं पिलाऊंगी दूध, नो कल वाला मक्खन खाऊंगा, बीमार हो जाऊंगा, तब पता लगेगा, अस्पताल ले जाना पड़ेगा। ये दूसरा तरीका बच्चे का होता है माँ को परेशान करने का। मिट्टी खा के दिखाई, देखो खाता हूँ, क्या करोगे? अब वहां जाके मक्खन, और फिर अब मक्खन, जब कृष्ण मक्खन के पास पहुंचेगा तो मरकट यार, शब्द है मरकट यार, उसका एक अर्थ लिखा है वो कुछ आचार्यों ने कि सारे साथी आ गए, क्योंकि मक्खन अकेला चोरी नहीं करने जाता। जब भी मक्खन के मटके को हाथ लगाएगा, ये मैसेज सबको सीक्रेट पहुंच जाता है कि कृष्ण मटके के ऊपर लटका है। कृष्ण मटके के ऊपर लटका नहीं, और सारे ग्वाल बाल आ जाएंगे। और ये सीक्रेट उनका कोई कोड है, वो बंदरों को समाचार पहुंचता है, वो बंदर आके खड़े हो जाते हैं, और बंदर सब आ गए। अब कृष्ण सबको ऐसे बांटने लगा, वो उखल पड़ा था वहाँ मसाला, और जो आन कूटने का उखल उल्टा पड़ा था, उसके ऊपर बैठ गया और ऐसे मक्खन बांटने लगा। तो कौवे भी आ गए मक्खन खाने के लिए, बंदर भी आ गए। तो ये काम कर रहा है, कमरे से बाहर निकले, कृष्ण इस काम में लगा हुआ है। क्यों ऐसा काम कर रहा है? एक आचार्य बड़ा सुंदर भाव लिखता है, बोला मेरे से अपराध हो गया है ना, अपराध का इलाज है दान करना। आज मक्खन का दान करते हैं अपने घर का, पाप जो हो गया है उसका प्रायश्चित तो करना चाहिए ना। मटका फोड़ा है, माँ को परेशान किया है, दान करते हैं, इससे अंदर धुल जाएगा, कुछ सफाई हो जाएगी। तो बड़ी उदारता से दान करने लगे। यशोदा वहां से लौट के आई और मटका फूटा देखा, और यशोदा ऐसे उंगली करके हंसी आ गई। अपना बच्चा देखो थोड़ी देर में कितना उद्यम बताया, कितना शरारती हो गया। बच्चे घर के सामान की रक्षा करते हैं, ये अभी से घर का सामान तोड़ने शुरू किया। यशोदा को हंसी क्यों आ गई? बोला कहीं डर के मारे भाग न जाए। तो यशोदा को बच्चे के इस काम के ऊपर हंसी आई, क्रोध नहीं आया। लेकिन यशोदा ने सोचा कि मैं अगर इसको अभी पकड़ नहीं लिया तो घर में रहेगा नहीं, डरेगा, मटका फोड़ा है, वो चला गया वन में तो इसने खाया, नाश्ता नहीं किया, भूखा है, तो बड़ा बच्चे को कष्ट होगा। इसलिए प्रेम इतना हुआ कि जाके इसको देखूं है कहाँ पहले। तब तक माता ने बंदरों को कूदते देखा और कौओं को उड़ते देखा, बोला यही होगा, इनका दोस्त है, सब बंदर इसके दोस्त हैं, मरकट मित्र यही होगा। तब माँ को दिखाई दिया नीचे कृष्ण के पांव के निशान, कैसे वो अभी कृष्ण 3 साल का हो गया, तो पांव के जो सुंदर सुंदर उसके ऊपर निशान थे, एलिफेंट का, राड का और ध्वजा का और अंकुश का, वो दिख रहे थे। वो निशानों को देख के पीछे गई और जाते हुए बंदर देखे, कौवे देखे, और कृष्ण को ताड़ना करने की इच्छा थी। इसने गाय को हाँकने वाली लाठी हाथ में उठा ली यशोदा ने। यशोदा को हाथ में लाठी देख के बंदर भाग गए, कौवे भागे, सब भागे। तो कृष्ण ऐसे देखा, हाँ देखा, भयभीत होके देखा कि ये सब भाग क्यों रहे, मक्खन दे रहा हूं फिर भी भाग रहे, कोई बात है।
तो पीछे देखा कि माँ के हाथ में लाठी है और आ रही है, और उखल से कूदे और भागे। ये पहला श्लोक शिक्षा अपने दामोदर अष्टक का यहाँ पूरा होता है कि यशोदा के भय से उखल से कूद के भागे। लेकिन थोड़ा आगे लिखा है, अब भागे कोई माँ का दो रूम का फ्लैट तो था नहीं कि कहाँ भाग के जाएगा। यह तो यशोदा, ये तो नंद बाबा का गौशाला के घर के आगे तो हजारों गाय होती थी कई किलोमीटर में, तो ये तो भागने लगा अभी। तो ये कन्हैया ऐसे जाके एक पेड़ के पीछे से ऐसे करके ऐसे टर्न खा के घूम जाए। अब माँ यशोदा कब कैसे जाए, उसके दो पेड़ों के बीच में ऐसे घूमे ऐसे गोल गोल। इतना हमारा टर्न इतना ज्यादा नहीं होता है जैसे भाई। अब ये छोटे बच्चे भागे और मैं उसके पीछे भागूं, ये तो ट्रैक्टर का भागना हुआ तो कैसे पकड़ेगा, तो बड़ी समस्या हो गई। तो माँ को भागते भागते फूल गिरने लगे, जूड़े से फूल गिरने लगे। तो आचार्यों का भाव है कि आदमी एक बार भगवान से जुदा होकर संसार के लोभ में पड़ भी जाए दूध बचाने के लिए, तो नुकसान तो सहना पड़ेगा, मटका फूटेगा। सामान बचाया 1 किलो और गया 15 किलो। भगवान को छोड़ के दुनिया में जाओगे तो पहले तो नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर भगवान के पीछे भागोगे और सब कुछ भूल जाओगे, बालों से फूल भी गिर रहे हैं, वो उस बड़ा तो फिर भगवान के पीछे भागोगे तो भगवान को हाथ लगाना आपको संभव है, भगवान तक पहुंच सकते हो। फिर भगवान के पीछे भागना चाहिए सब काम छोड़कर। तो यशोदा सब काम छोड़कर कन्हैया के पीछे भाग रही, और पीछे भगवान के पीछे अधर्म होता है, और पीछे आदमी जब तक देखेगा तब तक दोषी दिखेंगे। तो यशोदा ने पीछे से जाके प्रामृष्टम, पीछे से अत्यंत द्रुत, बहुत बड़ी परिश्रम के बाद बहुत भागी यशोदा। जहाँ भागवत में लिखा है कि माँ का शरीर भारी था, माँ का रंग सांवला था और शरीर भारी था, नितंब का स्थान बहुत भारी था, और माँ को दौड़ने में बहुत परिश्रम करना पड़ा। और भगवान जैसे कन्हैया को पीछे से हाथ से पकड़ लिया। अब दूसरा श्लोक शुरू होता है शिक्षाष्टकम का। क्या है दूसरा श्लोक? रुदंतम। अब माँ ने क्या किया? माँ के पास क्या ताकत थी? माँ का बल था, बच्चा है मैं पकड़ लूंगा। तो भगवान ने कहा कंपटीशन शुरू करते हैं। माँ को अपनी शक्ति से मुझे पकड़ती है तो मैं अपनी शक्ति से, अपनी शक्ति, बच्चे की क्या शक्ति, और क्या करे, रोएगा। बच्चे की शक्ति रोना है और स्त्री की शक्ति भी रोना ही है। ये इनका बड़ा हथियार है। जब इनको थोड़ा डांटोगे तो ये रोना शुरू करेंगे। ये इनका सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है इनका। कन्हैया ने रोना शुरू किया। तो रोना जब शुरू किया, रुदंतम, मुंह युग में दोनों आंखों से मर्जनतम, ऐसे मरने शुरू किया। माँ ने कहा तुम्हारे को बांधूंगी। तो कन्हैया ने बोला तुमसे आंखों में काजल नहीं लगाऊंगा। तुमने लगाया है ना, निकालता हूं सारा, ऐसे करके ऐसे निकाल देना, तुम्हारा लगा हुआ है सारा काजल निकाल लूंगा। तो तुमसे आंसू नहीं पहुंचवाऊंगा। पहले रोता था कन्हैया तो माँ आंसू पहुंचती थी, आज बोला नहीं पहुंचवाऊंगा। ये उसका क्रोध यही है, गुस्सा दिखा है। तो दोनों आंखें जो हैं भगवान के, उसको माना जाता है सूर्य और चांद।
चंद्र सूर्य, और उनमें काला कलंक लगाया। तो आचार्य एक भाव लिखते हैं कि आदमी कितना भी साधु संत हो, कितना भी मेहनत करे, कितना भी साधन भजन करे, लेकिन अपने कलंक को स्वयं नहीं धो सकता है भगवान की कृपा से। तो दोनों आंखों में काजल का कलंक था। दोनों सूर्य और चंद्र बड़े महात्मा थे, लेकिन भगवान जब तक साफ नहीं किया तब तक बेचारे साफ नहीं हो पाए। तो भगवान की कृपा जब तक नहीं होती है तो हमारे से भी कलंक नहीं उतरेगा, कितना भी साधन भजन करें। और भगवान रोए क्यों? क्या डर गए थे? बोला डर नहीं गए थे। इस बात से डर गए थे कि वेद में लिखा है कि जो मेरा दर्शन करे उसका काम क्रोध लोभ समाप्त हो जाता है। और ये मेरी माँ के सामने मैं खड़ा हूं और इसको क्रोध आ रहा है, इसलिए मेरे को रोना आ रहा है। क्या मेरा सब शक्ति समाप्त हो गया क्या? भाई वेद शास्त्र में लिखा है भगवान का दर्शन हो तो काम क्रोध चला जाता है, और मैं इसके सामने खड़ा हूं और इसको क्रोध आ रहा है, इसलिए भगवान को रोने आ गया कि ये क्या बात, मेरे को क्या हो गया? देखने लगे कि मैं वो भगवान मैं भूल गया क्या? मेरे को देख के लोग शांत होते हैं और यहाँ माता जी को क्रोध आ रहा है, इसलिए भगवान को रोना आ गया। तो दोनों आंखों से मजने लगे और लिखा है ऐसे कि आंखों के दोनों तरफ काजल नीचे आ गया, आंखें साफ हो गई। और जैसे भगवान की आंखें साफ हुई तो यशोदा माँ ने देखा कि डर गया है मेरा बच्चा। माँ को कोई मारना तो था नहीं, थोड़ी सी ताड़ना करनी थी, मारने का इच्छा नहीं था। और बच्चे ने रोने में फिर अब थोड़ा असली रोना आ गया, और रोने में उन्होंने क्या किया, मुंह श्वास कंप, ये कंप हो गया, श्वास ऊपर नीचे होने लगा। कंठ त्रिरेखा अंक, और सुंदर जिसका ये गिरीवा, इसको गिरीवा बोलते हैं, नेक, ये जिसकी सुंदर नेक होती है उसकी उपमा देते हैं शंख से। ये शंख के ऊपर 3 ऐसी लकीरें होती है, तो 3 लकीरें भगवान की नस में जो थे ये ऊपर हुए, और ये जो मालाएं थी गले में डली हुई, तो तुलसी की माला तो नहीं थी, भगवान की हीरे मोती की माला, वो ऊपर नीचे ऐसे होने लगी। ये मुंह श्वास त्रिरेखा अंक कंप, ग्रीव जो गले में बड़ी हुई मालाएं ऊपर नीचे होने लगी, ऐसे कन्हैया रोने लगा। उन्होंने कहा मक्खन चोरी करेगा, बंदरों को खिलाएगा, मटका फोड़ेगा। रूप गोस्वामी, जीवा गोस्वामी किसने लिखा है? गोपाल चंपू किसने लिखा है? जीवा गोस्वामी लिखते हैं उस वक्त कृष्ण ने कहा मैंने थोड़ी मटका फोड़ा, आप जल्दी उठ के गई ना उठाने दूध, आपके पांव में इतना चांदी का मोटा था मटका, वो लगा था, मैं थोड़ी थोड़ा। पहले तो बोला, पहले स्त्रियां इतना मोटा मोटा चांदी का पांव में डालती थी ना, तो आप उठी ना, अब भागती हुई गई, मैं क्या करूं? आपने मुझे ऐसे नीचे डाला और आपका पांव ऐसे लगा, मटका फूट गया। मानो बंदरों को मक्खन खिला रहा था। तो कुछ आचार्य ने लिखा, भगवान ने कहा देखो ये क्या राम अवतार ने बेचारे कुछ तनख्वाह नहीं ली, वो लंका तक चले, इतना बड़ा काम किया, 1 रुपया नहीं दिया, अब इतना मक्खन है तो खाने दो ना बेचारों को, इनको देना ही पड़ेगा। ये पुराने हमारे साथी मित्र हैं मेरे। गोपियां कभी कभी कहती थी हमारे घर में कन्हैया आता है 2-4 भक्तों को लेकर और कहता है दही दो, दूध दो, मक्खन दो, मेहमान आए हैं खिलाना है, तो हम दे देते हैं। हम किसी जाके देखती हैं तो बंदरों को खिलाते हैं, हम कहते हैं ये तुम्हारे मेहमान? बोले यही मेहमान है, ये हमारे पुराने फ्रेंड है, वापस आ गए, तो इसको खिलाना हमारा, वो घर उतार रहे हैं, इनसी बहुत पुराना इनका रहा हुआ है, हमारे ऊपर कर्जा उतार रहे हैं इनसे, कभी पैसा नहीं लिया, राम अवतार में बड़ी सेवा की। अब माँ ने जब कहा कि तब रोते हुए देखा और कन्हैया कांप रहा है, तो माँ ने हाथ से छड़ी को फेंक दिया। कृष्ण को जैसे कब के अभी एक हाथ से पकड़ा है
मटका फोड़ा, चोरी की, तो वो माँ की तरफ नहीं देखा है, वो लाठी की तरफ देख रहा है। कैसे देखा? सातांक नेत्र, भयभीत नेत्र है। नेत्र कैसे? वो क्यों भयभीत है? वो छड़ी को देख रहा है, बाहर की दृष्टि से माता के हाथ में लाठी को देख रहा है। मारना मत, मारना मत, अभी नहीं तोड़ूंगा, फिर कहा अभी नहीं तोड़ूंगा, अभी नहीं करूंगा, जैसे बच्चे कहते हैं। तो माँ ने छड़ी को फेंक दिया। माँ ने छड़ी को फेंकते ही कहा, देखो आज तेरे को खेलने जाने नहीं दूंगी तुम्हारे साथियों के साथ, आज माखन खाने को नहीं दूंगी, और आज तेरे को बांध के रख दूंगी। अब माँ ने ये बातें कही तो कन्हैया ने चुप खड़ा, कुछ सुना नहीं, कुछ अंदर से बोला दिखाओ बांध के। माँ के मन में बांधने का विचार क्यों आया? कि अभी तो बहुत डर गया है, अब कहीं भाग न जाए, इसलिए इसको बांध के रखती हूँ, जाके थोड़ा सा दूसरा मक्खन निकाल लेती हूँ और थोड़ा कुछ बना के इसको भोजन खिलाऊंगी। नहीं तो माँ का भाव वात्सल्य था बांधने का, और थोड़ी सी बच्चे की ताड़ना करनी थी। अपना था तो थोड़ा सा डरा के नहीं रखेंगे तो बच्चा उधम मचाएगा, तो माँ का ये भाव था। अब बांधने की, अब तब तक क्या हुआ, तब तक तो गोपियां अड़ोस पड़ोस से आ गई कि बच्चे को दौड़ते देखा, यशोदा को घूमते देखा, पीछे तो गोपियां खड़ी हो गई आगे चारों ओर से। क्या कर रही यशोदा? बोले ये इतना छोटा है, मटका फोड़ दिया, आज इसको बांध के रखूंगी। काम एक रस्सी ले आओ। किसी ने तो बोला कि देखा कि पहले जूड़े में रस्सी पड़ी थी, उसको निकाला, पतली वाली रस्सी को, और उखल के पास लेके आई वापस। बोला उखल के पास क्यों लाई? माता को क्रोध क्यों आ गया? एक हरीश्वरी जी, एक भक्ति रसायन उनका शास्त्र है, वल्लभ संप्रदाय के एक रसिक भक्त हुए, उन्होंने 10वें स्कंद के ऊपर टीका लिखी है। उन्होंने कहा माँ ने देखा कि और कितना भी शरारत करे मुझे चिंता नहीं है, ये खल का संग कर रहा है ना, ये खराब है, इससे उखल खल है, इसके संग में मैं इसको रहने नहीं दूंगी, ये खराब हो जाएगा बच्चा। और दूसरा भाव लिखा है, जब माँ बच्चे की उपेक्षा कर देती है, उपेक्षा का मतलब निग्लेक्ट कर देती है, उतार के नीचे, तो फिर तो वो खल का संग ही करेगा ना। जो माँ बाप बच्चे को नहीं देखेंगे वो बदमाशों के संग में चले जाएंगे। तो माँ ने कृष्ण को क्या नीचे छोड़ा, उसने जाके उखल का संग किया। उखल खल है, बोला खल का संग करता है। और इसका इलाज क्या है? बोला खल के साथ ही बांध दो, ज्यादा इसके साथ रहेगा तो अपने आप इससे संग छूट जाएगा। तो ये माँ के नंबर उखल से बांधने का उसका भाव था, खल के साथ बांधने से खल अपने आप खल के साथ संग छूट जाएगा। माँ ने उखल में एक रस्सी बांधी, दूसरी तरफ से कन्हैया के पेट में बांधने को लाई। इधर तो छोटी हो गई रस्सी, तो माँ ने समझा शायद रस्सी छोटी है, एक और रस्सी लाओ। रस्सी को टाई किया, लंबा, एक फिर छोटी हो, एक और लाओ। 10, 12, 20 रस्सियाँ इकट्ठी हो गई। सुबह का टाइम अभी 5-6 बजे, सूरज ही मुश्किल से उगा है। 4 बजे से माँ ने तो मंथन शुरू किया था। ये घर में ये सुबह हुई है, गोपियाँ इकट्ठी हो गई है, और गोपियाँ हंसने लगी, हे नंदरानी, इसके भाग में बंधन नहीं लिखा है, छोड़ दे। अब यशोदा को एक तो आश्चर्य हो रहा है कि रोज सुबह सुबह एक काला धागा इसकी कमर में बांधती हूँ कि इसको नजर न लगे। मुट्ठी भर कमर है, रोज काला धागा बांधती हूँ, ब्लैक थ्रेड रोज बांधती हूँ। आज ये इतनी रस्सियां इकट्ठी की है और बंध नहीं रही है, ये क्या आश्चर्य? आश्चर्य क्या है? क्या हो रहा है? गोपियां कहती है मत बांधो, यशोदा कहती है शाम हो जाए मैं इसको बांध के रखूंगी। इतना छोटा बच्चा है, कैसे नहीं बंधेगा? और रस्सियां लाओ। जब माँ ने ये कहा कि शाम हो जाए बांध के रखूंगी, माँ का ये दृढ़ संकल्प देखा तो पहली बार कृष्ण ने आंख उठा के यशोदा को देखा। और यशोदा को जैसे कृष्ण ने देखा कि माँ तो पसीने से पूरी भीग गई, माँ तो पसीने से भीगी हुई है, बाल सारे फूल बालों से गिर गए हैं। भगवान के हृदय में माँ के परिश्रम को देखकर, हार्ड लेबर और एंडेवर और डिटर्मिनेशन भगवान को बांधने को देखकर करुणा का उदय हुआ।
अभी तक भगवान की जो अचिंत्य शक्तियां हैं वो भगवान को बंधन में डालने नहीं देती थी। भाई इस ब्रह्मांड में क्या चीज है जो भगवान से बाहर है? तो एक रस्सी भगवान के चारों ओर कैसे आ सकती है जो पूरी दुनिया जिसके अंदर समाई हुई, जिसके अंदर और बाहर का पता नहीं है, उसको रस्सी कैसे घुमा के बांधोगे? एक श्लोक ऐसा है। वो भगवान की शक्तियां बंधन में आने नहीं दे रही थी। लेकिन जैसे ही करुणा शक्ति का उदय हुआ भगवान के हृदय में, यशोदा को पसीने से शराबोर देखा और यशोदा के बालों से फूल गिरते हुए देखे, माँ को थका हुआ देखा। माँ थकी हुई, पहले तो सवेरे उठी थी, फिर कितना परिश्रम करके मंथन किया था और करती नहीं थी, रानी थी, और इतना हाथ तो पहले से थके हुए थे, और फिर इसके पीछे भागी और दौड़ दौड़ के थकी इतना सारा। ये तो आप एक दिन पिकनिक में गए अभी तक थके हुए तो माता जी एक तो दौड़ी, एक सुबह सुबह मंथन किया और फिर इसने शैतानी की, तो माँ को थका हुआ देखा। भगवान की करुणा का उदय हुआ और करुणा आते ही बाकी सब शक्तियां शांत हो गई। करुणा सबकी रानी है। भगवान के हृदय में दया उत्पन्न हो जाए भक्त के लिए तो फिर बाकी कोई शक्ति नहीं रहती है। और यशोदा ने गांठ लगाई, भक्ति तत्व, भक्ति के द्वारा भगवान बंध गए, यशोदा के प्रेम से बंध गए कृष्ण। तो 2 उंगल रस्सी छोटी हुई, इसके 2 बहुत से कारण लिखे हैं, लेकिन मुख्य कारण ये है, 1 उंगल भक्त का प्रयास। भक्त जब पूर्ण रूप से शक्ति लगा के भगवान को प्राप्त करने के लिए जप करेगा, सेवा साधन करेगा और पसीना निकलेगा और सब कुछ भूल जाएगा, तब भगवान के हृदय में करुणा का उदय होगा। दूसरा उंगल भगवान की करुणा। भक्त की एफर्ट फुल 1 उंगल रस्सी का छोटा होने का कारण है और दूसरा उंगल भगवान की कृपा है। जब हम पहले मेहनत करेंगे भगवान की सेवा के लिए, when we will be enthusiastic, जब परिश्रम करेंगे, बहुत ज्यादा एफर्ट करेंगे, तो भगवान के हृदय में करुणा उत्पन्न होगी और भगवान फिर प्रेम से बंध जाएंगे। कहाँ बंध जाएंगे? भक्त के हृदय में प्रकट हो जाएंगे। तो हमको अपनी सेवा को लगन के साथ करना चाहिए और थकावट की परवाह नहीं करनी चाहिए भगवान की सेवा में। भक्तिसिद्धांत सरस्वती कहा करते थे कि ऐसा कुछ काम करो कि भगवान आपको देख ले कि मेरा ये काम कौन कर रहा है इतना बड़ा। जिस दिन भगवान के हृदय में आपके काम को देख के करुणा उदय हो गई, उस दिन आपकी भक्ति सफल हो गई। तो ऐसा काम करो, ऐसी भक्ति करो कि भगवान के हृदय में करुणा का उदय हो। अब यहाँ दूसरा ये श्लोक पूरा होता है। तीसरा श्लोक क्या है? जैसे कि आप इसका दामोदर का नहीं, स्वाहा क्या है? पहला शब्द क्या है? इति दृक् स्वलीलादि आनंद कुंडे सघोषं निनिन्दन्तं आख्यापयन्तं तदीये अब प्रणाम कर रहा है। 100 बार मैं प्रणाम करता हूं भगवान। किसको प्रणाम करते हो? इति दृक्, जिसकी ऐसी लीला है। कहां करता है? केवल गोकुल में, सघोषम, अपने और तदीय अपने भक्तों के संग ये लीला करता है और कहीं किसी से बंधने वाला नहीं। ये लीला केवल अपने भक्तों को आनंद में डुबाने के लिए करता है। आनंद के सागर में क्या शब्द लिखा है? क्या है? आनंद कुंडे निमज्जनतम। आनंद के कुंड में, जैसे जो राधा कुंड और श्याम कुंड, ये कुंड है ना, मतलब बहुत पानी का, जल का सरोवर, ऐसे आनंदाम्बुधि वर्धनम, आनंद के कुंड में भक्तों को डुबा देता है। काय के लिए? आख्यातम, उनकी इतनी ख्याति बढ़ाता है, उनको इतना प्रसिद्ध कर देता है। क्या प्रसिद्ध? दुनिया को क्या सुनाना चाहता है? भक्तित्वम जितत्व में भक्तों से
हार जाता हूं, भक्त जीत जाते हैं। भक्तों की महिमा को प्रकाशित करने के लिए, ख्याति का मतलब होता है एडवर्टाइज, भक्तों की महिमा को एडवर्टाइज करने के लिए और भक्तों को आनंद के समुद्र में, आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम, कि भक्त आनंद के समुद्र में इतना मगन हो जाएं कि उनको दुनिया के सारे झंझट भूल जाएं और दुनिया के लोग उन भक्तों को जुग जुग तक, युगायुग तक, जब तक सूर्य चांद हो तब भी उनके भक्तों के गुण लोग गाते रहें। उनको ये ख्याति देने के लिए भगवान ऐसी लीला करते हैं। ऐसे भगवान को मैं 1000 बार, 100 बार नमस्कार करता हूँ। तो ये अब प्रार्थना करता है सत्यव्रत मुनि, और भगवान की ये लीला जो गोकुल में हुई है, ऐसी लीला केवल भक्तों को आनंद देने के लिए और भक्तों की महिमा विश्व में विख्यात करने के लिए होती है। हरे कृष्ण।